हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मेरी वेट लॉस जर्नी का 19th डे है और बस 2 दिन की बात है। उसके बाद रिजल्ट पता चल जाएगा कि इस हफ्ते मैंने कितना वज़न घटाया है और इन टोटल मेरा 10 केजी हो गया या नहीं हो गया। तो 10 किलो वज़न मैं कैसे कम कर रही हूँ, कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा एफ़र्ट नहीं कर रही हूँ। बस एक चीज़ की ज़रूरत है वज़न कम करने के लिए, वो है कंसिस्टेंसी। बस जिस दिन आप लोगों ने ये समझ लिया कि वज़न कम करना 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने का खेल नहीं है, ये उम्र भर चलने वाला है, तो क्यों ना इस तरह की लाइफ़ स्टाइल ही कर ली जाए जिससे कि आपको एफ़र्ट करना ही ना पड़े। छोटे छोटे से चेंज करने हैं जिनको आप आराम से कर सकते हो। अगर सोचेंगे कि हम स्ट्रिक्ट डाइट करके हम वेट लॉस कर लें 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, उसके बाद जब आप फिर नॉर्मल अपने रूटीन पर आएंगे और फिर वो कब आपका 10 किलो बढ़ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो अगर आप लोग भी वेट लॉस करना चाहते हैं इस तरीके से कि जो आप घर में बनाते हैं, जो आपका रूटीन है, देखिए सबका लाइफ स्टाइल अलग होता है, सबका खाना अलग होता है, सबका खाना बनाने का तरीका अलग होता है और सबके घर में राशन भी अलग अलग तरह का होता है। तो जो आप घर में इस्तेमाल कर रहे हैं अपना राशन, उसको ही आप बैलेंस्ड डाइट बना लो और हेल्दी लाइफ स्टाइल आप यूज करो, तो आराम से वज़न कम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसको कम करने के बाद मेंटेन करने में भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप अगर चाहते हैं कि आपको थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए कि किस चीज़ को यूज करने से क्या मिलता है या कौन सा हमें ब्रेकफास्ट खाना चाहिए, कम कैलोरी कैसे रखनी है अपने खाने की, अपना पोषण कंट्रोल कैसे करना है, कौन सी डिटॉक्स ड्रिंक पीनी है, कौन सा हमको नाइट टी पीनी है या हमको कौन सा चूरन खाना है। अभी तक मैं 10 किलो वजन कम करने वाली हूँ, मतलब कि अपनी 10 किलो वेट लॉस जर्नी की लास्ट स्टेज पर चल रही हूँ मैं अभी। तो हो सकता है 4-5 दिन या 1-2 दिन में ही रिजल्ट मिल जाए, मैं कह नहीं सकती, लेकिन मिलने वाला है मुझे 10 किलो वज़न कम करने का पूरा रिजल्ट। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, मैंने अभी तक कोई चूरन यूज़ नहीं किया है, कोई भी मैंने हार्ड एक्सरसाइज नहीं की है कि मैं 1 घंटे या 2 घंटे एक्सरसाइज कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बस हाँ, मैंने डिटॉक्स ड्रिंक ज़रूर पिया है और अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज किया है, साथ ही साथ कंसिस्टेंसी का पूरा ध्यान रखा है। सिचुएशन जैसी भी हो, आपको उसी के अकॉर्डिंग अपने मील को बदल लेना है, किसी भी चीज़ पे चिपके नहीं रहना है। अगर किसी एक मील पे चिपके रहेंगे तो बड़ी दिक्कत होती है और फिर वेट लॉस नहीं हो पाता है। आप लोगों की वेट लॉस जर्नी भी हो जाए और आसान, इसलिए मैं अपने हर ब्लॉग में अपने तीनों टाइम का मील आपके साथ शेयर करती हूँ कि उसको कैसे बनाती हूँ और कितना खाती हूँ। तो सुबह का रूटीन मेरा ऑलमोस्ट वही रहता है, 10 बजे तक, 10:30 बजे तक हस्बैंड जाते हैं। उसके बाद मैंने ली है हल्दी वाली टी और पिछले 3-4 ब्लॉग में मैं टर्मरिक टी बता चुकी हूँ कैसे बनाते हैं। पाउडर वाली टी बना रही हूँ मैं और अभी आज मैंने बनाई है पाउडर की जगह पेस्ट वाली टी। तो इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट था। इसमें मैंने आज डाल ली थी थोड़ी सी काली मिर्च, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी गट हेल्थ अभी ठीक नहीं है 2 दिन से, इसलिए मैंने थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए काली मिर्च डाली थी और थोड़ी सी दालचीनी पाउडर भी डाला था। साथ में घी, आप गाय का घी ले लें या देसी घी ले लें, और वो भी नहीं है आपके पास तो कोकोनट ऑयल आप डाल लें, 1 छोटा चम्मच, जिसे कि हम चाय में यूज करते हैं वो वाला चम्मच। उसके बाद अब मैं वार्म अप कर रही हूँ और करूँगी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज भी मैं अभी 2-4 दिन से ही करने लगी हूँ और अगली जो मेरी ये जर्नी चलेगी अब जब तक भी, तब तक मैं जो है एक्सरसाइज ज़रूर करूँगी, लेकिन डेली करूँगी ये मैं नहीं कहूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन मैं एक्सरसाइज ज़रूर करूँ, मतलब कि ऑल्टरनेट डे में एक्सरसाइज करूँगी। रूटीन डेली का नहीं हो पाता कि मैं 1 घंटे एक्सरसाइज करूँ और सारे घर के काम करूँ, उसके बाद मैं रेसिपीज़ बनाऊँ। और सबसे बड़ी बात है, आप लोगों के साथ जो ब्लॉग में शेयर करती हूँ इसको शूट करने में भी टाइम लगता है। जो काम मेरा 1 घंटे में हो जाना चाहिए उसे बीच बीच में क्लिक करते हुए करना है, तो वो भी मुझे आराम से आधा घंटा एक्स्ट्रा लग जाता है। तो मैनेज करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। वीकेंड पर तो मुझे प्रॉब्लम बहुत होती है, इसलिए वीकेंड के ब्लॉग में मैं केवल पॉइंट टू पॉइंट आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी, क्या खाया कितना खाया बस।
अभी मैंने हल्दी वाली चाय पी ली है और ये हल्दी वाली चाय मैं इसलिए पी रही हूँ कि मेरी बॉडी में जहाँ भी ब्लोटिंग है वो ब्लोटिंग ख़त्म हो जाए, इसलिए मैं इसका कोर्स केवल 21 दिन तक ही करूँगी और इससे ज़्यादा नहीं करूँगी। उसके बाद अपनी चाय मैं बदल दूँगी। आधे घंटे का मैंने ब्रेक लिया है टी पीने के बाद और फिर वार्म अप करके एक्सरसाइज करना मैंने शुरू कर दिया है। मैं वो एक्सरसाइज करती हूँ जो फुल बॉडी पे इफ़ेक्ट करें और ज़्यादा एक्सरसाइज वो करती हूँ जो मेरी टमी एरिया को टारगेट करे, क्योंकि मेरा अभी जो है मम्मी टमी रह गया है। मेरा जो है 3 साल पहले सी सेक्शन से डिलीवरी हुआ था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया और उस वजह से वो पेट बढ़ता ही गया। अब वो कम हो रहा है, लेकिन अभी भी मम्मी टमी बाकी है। तो मुझे इस तरह का रूटीन रखना होगा, इस तरीके की एक्सरसाइज रखनी होगी जिससे कि बेली फैट मेरा कम हो। तो बेली फैट ही मेरा टारगेट है, लेकिन फुल बॉडी पे इफ़ेक्ट होना है, बॉडी टोन्ड रहे, इसलिए सारी एक्सरसाइज मैं ऐसी करूँगी जो बहुत ज़रूरी है हर बॉडी पार्ट के लिए। तो ये हैंड की एक्सरसाइज हैं, कुछ लेग की एक्सरसाइज हैं। ये सारी एक्सरसाइज मैं डेली तो नहीं करूँगी, पर कोशिश करूँगी कि मैं ऑल्टरनेट डे इनको कंटिन्यू रखूँ, क्योंकि जब हम सोच लेते हैं कि ये काम करना है तो हो जाता है। बीच में मेरा बड़ा लंबा ब्रेक लग गया था और ना एक्सरसाइज हुई थी ना वॉक हुई थी, तो उससे थोड़ी सी मेरी वेट लॉस जर्नी इफ़ेक्टेड हो गई थी। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं कोशिश करूँगी कि अपनी एक्सरसाइज तो मैं ज़रूर से करूँ। तो अभी मैं बैठकर एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो बैठकर भी मैं 2-4 एक्सरसाइज करती हूँ। खड़े होने वाली ज़्यादा एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि जो कैलोरी बर्न है ना वो स्टैंडिंग एक्सरसाइज में बहुत अच्छा चला जाता है और हमारी लेग्स भी स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो आप लोग भी अगर एक्सरसाइज कर सकते हैं इजीली तो एक्सरसाइज आप करिए। स्टार्टिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 मिनट 20 मिनट 15 मिनट से बढ़ा के उसे आधे घंटे तक पौने घंटे तक ले जाइए। और अगर नहीं कर सकते हैं तो चेयर पर बैठने वाली भी बहुत एक्सरसाइज होती हैं, बेड पर लेट कर करने वाली बहुत एक्सरसाइज होती हैं। यूट्यूब पर आप देखोगे तो बहुत सारी आपको एक्सरसाइज मिल जाएंगी। अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग आप एक्सरसाइज करें। कोई भी ऐसी एक्सरसाइज बिल्कुल ना करें जिससे करने से आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो एक्सरसाइज आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। अपनी बॉडी के हिसाब से एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी पेन नहीं करेगी और उस एक्सरसाइज को आप लंबे टाइम तक कर पाओगे और रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। तो हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, सबको अलग अलग ही तरह की बॉडी की एक्सरसाइज करनी चाहिए। और जो लोग बिल्कुल एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते तो वो 10,000 कदम डेली चलें और अपनी डाइट को बैलेंस्ड डाइट रखें, प्रोटीन को बढ़ा दें, फाइबर को बढ़ा दें। बस इससे ही उनकी जो है वेट लॉस अच्छा सा हो जाएगा। तो जो लोग भी चैनल पर न्यू हैं उनको मैं बता दूं कि मैं अब तक अपनी वेट लॉस जर्नी में 9 किलो से ज़्यादा वजन मतलब घटा चुकी हूं और अभी तक मैंने एक्सरसाइज को बहुत सीरियसली नहीं लिया है। लेकिन अब आगे की वेट लॉस जर्नी में मुझे एक्सरसाइज ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जर्नी मेरी टफ है और मेरा ये हार्ड चैलेंज ही है एक तरीके से। तो हार्ड चैलेंज के लिए फिर हमें वर्कआउट ज़्यादा करना पड़ेगा या हमको वॉक ज़्यादा करनी पड़ेगी। कैलोरी बर्न को हमको कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। कंसिस्टेंसी हमको बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज़ पर कंसिस्ट नहीं रहते तब तक कोई भी काम अच्छा नहीं होता। अगर आप इस तरीके की वेट लॉस जर्नी करना चाहें कि भाई मैं तो 1 महीने में 15 किलो वज़न कम करूँगी, मैं तो 1-2 महीने में ही 20 किलो वज़न कम करूँगी, वो आपके लिए बहुत हार्मफुल होता है, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता और बाद में वो रीगेन भी हो जाता है। तो क्यों ना ऐसे वेट लॉस करो जिससे कि आप आराम से कर सको, डेली रूटीन में थोड़ा सा चेंज करके। बस हाँ, चीज़ों को बिल्कुल पूरी तरह से बंद करके वेट लॉस करना आपके लिए बोरिंग हो जाएगा और फिर आप हफ्ते या 15 दिन या 1 महीने बाद उस जर्नी को गिव अप कर दोगे। तो इससे अच्छा है कि आप किसी चीज़ को छोड़ें नहीं खाने में, बस आप कंट्रोल कर लें। क्योंकि देखिए, लिमिट से ज़्यादा कोई भी चीज़ अगर ली जाए तो वो हमारे लिए हार्मफुल होती है, चाहे वो खाना हो। अब खाने में अच्छी चीज़ें लोगे लिमिट से ज़्यादा तो वो भी आपका वेट गेन करेंगी। आप लिमिट से ज़्यादा खराब चीज़ें खाओगे तो वो तो आपको नुकसान देंगी ही। लेकिन अगर ऐसा सोचते कि अच्छी चीज़ें आप लिमिट से ज़्यादा खा लोगे तो वेट लॉस हो जाएगा, तो भी नहीं वेट लॉस होगा। तब भी आपको देखना पड़ेगा कि कितना खाना है और कितना हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। अनवांटेड अगर आप हेल्दी चीज़ें भी ज़्यादा खाओगे तो वो भी आपको नुकसान दे सकती हैं। तो ऐसा नहीं है, सही चीज़ों को समझना ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, चाय तो छोड़ देंगे,
चाय में 90 कैलोरी होती हैं, लेकिन उसकी जगह पे जो हम चिया ड्रिंक पिएंगे उसमें हम भर भर के शहद डालेंगे, और चिया सीड भी इतनी हाई कैलोरी फूड होता है, और आप उसमें जो है नींबू ईमू सब कुछ डाल के उसको इतना हैवी बना देते हैं कि वो आपकी ड्रिंक 350 कैलोरी की हो जाती है। तो चाय आप छोड़ दोगे 90 कैलोरी की और पी लोगे 350 कैलोरी का, तो क्या वेट लॉस होगा? नहीं। तो आप सही चीज़ों को, जिनकी आपको आदत है उनको आप कम कर लीजिए, इनटेक कम कर लीजिए। पूरी तरह बंद करके आप कोई भी वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट ना ही करें तो ही अच्छा है। धीरे धीरे आपकी बॉडी को खुद आदत हो जाएगी और वो अपने आप ही गिव अप कर देगी उस चीज़ को कि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमारा मन नहीं करता चाय पीने का। तो आप ऐसे कीजिए, एकदम से आप सब छोड़ देंगे, हमने चावल भी छोड़ दिया है, रोटी भी छोड़ दी है, हम तो रागी नाचनी पता नहीं कौन कौन सी अनाज हैं उनकी रोटी खाएंगे। लेकिन अगर आप देखें तो रोटी किसी भी अनाज की हो, कैलोरी उतनी ही मिलती है, चाहे आप गेहूं की रोटी ले लें या किसी और चीज़ की। प्रॉब्लम गेहूं की रोटी खाने में नहीं है, प्रॉब्लम क्वांटिटी में है। गेहूं की रोटी में भी आपको लगभग 100 कैलोरी मिलेंगी, आप किसी और अनाज की रोटी खाएंगे तो उसमें भी आपको 90 से लेके 100 हो सकता है, 110 120 भी कैलोरी मिले किसी किसी अनाज की रोटी से। लेकिन अगर वो आप हेल्दी अनाज की रोटी, वो भी 100 कैलोरी दे रही है, उसकी आप 3-4 रोटी खा लोगे तो क्या आपका वेट लॉस होगा? नहीं होगा। तो इसलिए गेहूं की रोटी को बदलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप गेहूं की रोटी को और इम्प्रूव कर लें। आप मल्टीग्रेन आटा यूज़ करना शुरू कर दें, या आप जो आटा बनाते हैं उसमें 1 चम्मच बेसन डाल लें या कुछ वेजिटेबल्स ग्रेट करके डाल लें। इस तरीके से भी आप अपनी रोटी को हेल्दी बना सकते हैं, और 1 रोटी की जगह आप 2 रोटी भी खा सकते हैं। आपका पेट भी भरेगा और आपका वेट लॉस भी होगा। तो इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है, ना कि आप दूसरे अनाजों को यूज़ करें और फालतू का टेंशन लें। तो गेहूं की रोटी जब आप पैदाइशी खाते आ रहे हो, चावल आप पैदाइशी खाते आ रहे हो, तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको आपको कम कर लेना है। और जो चीज़ें ज़रूरी हैं, प्रोटीन ज़रूरी है वेट लॉस के लिए, तो प्रोटीन को आपको कैसे भी लेना है, चाहे आप बेसन के फॉर्म में लें, चाहे आप सोयाबीन की फॉर्म में या पनीर की फॉर्म में, चिकन मटन फिश, जिस भी तरीके से आप लेना चाहें उस तरीके से लें। तो जैसे मैं डिनर में बना रही हूँ आज रोटी, तो पालक से मैंने जो है आटा गूंदा हुआ है, तो पालक की 1 रोटी बनाऊंगी। अब मैं इसकी जगह 2 भी रोटी खा लूँगी तो मुझे ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से आप वेरिएशन करें अपनी डेली की डाइट में। और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वेट लॉस के लिए वो यही है कि कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखनी है। लंबे टाइम तक आपको वेट लॉस जर्नी करनी पड़ेगी। वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उससे कुछ ना कुछ सीख सकें, घर पे बैठे हुए वेट लॉस कर सकें, हेल्दी तरीके से वेट लॉस कर सकें, घर का खाना खा के वेट लॉस कर सकें, और मेरी तरह आप भी 10 किलो वज़न कम करने की जर्नी को बहुत ही आराम से कर सकें। तो वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय। दिन की शुरुआत होती है मेरी टर्मरिक टी से और दिन का एंड होता है मेरे सिनेमन टी से। बाय बाय।